अक्सर आपने महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, लेकिन वर्तमान में बागेश्वर में भी एक शिक्षक ऐसे हैं जो गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उनके लिए अक्सर जितना कुछ कहा जाए उतना कम होगा। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर कपकोट के आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ख्यालीदत्त शर्मा की, जिनके नेतृत्व में विद्यालय निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। बताते चलें, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट ने एक बार फिर से जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय के 22 बच्चों का चयन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हुआ है। साल 2016 से स्कूल लगातार प्राइवेट स्कूलों को आईना दिखा रहा है। बागेश्वर के कपकोट में स्थित आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 22 बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई किया है। बीते 8 जनवरी 2023 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा हुई थी। एनटीए ने परीक्षा पास करने वाले छात्रों का स्कोर वेबसाइट पर डाला है। प्राथमिक विद्यालय कपकोट के बच्चों की चर्चा होने से जगह जगह खुशी का माहौल बना हुआ है। बताते चलें, प्रधानाध्यापक केडी शर्मा ने बताया कि परीक्षा पास करने वाले बच्चों के लगभग 250 अंक हैं। अभी रैंक का पता नहीं चल सका है। साथ ही आपको बता दें कि विद्यालय अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। विद्यालय की नींव 1872 में पड़ी थी। यह सरकारी विद्यालय जिले के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र पढ़ने नहीं आ रहे हैं और ना ही परिजन बच्चों को वहां डालना पसंद करते हैं, जिस कारण कई स्कूल बंद हो गए हैं। स्कूलों के बंद होने के कारण गाँव से पलायन हो रहा है। वहीं आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट में प्रवेश के लिए मारामारी रहती है। एडमिशन के समय अभिभावक और बच्चों से बेसिक राइटिंग, रीडिंग आदि टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड का पहला ऐसा स्कूल है जहां प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर प्राथमिक स्कूल में डाला जा रहा है। सुबह की प्रार्थना सभा ही विद्यालय की अनोखी है, जहां प्रार्थना के बाद बच्चों को स्कूल के हर अध्यापक अपने अपने विषय का कुछ न कुछ टॉपिक देते हैं और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। स्कूल के सभी अध्यापक करीब 14 घंटे बच्चों के लिए उपलब्ध रखते हैं। यहाँ के शिक्षक भी सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। 6 घंटे की ऑफिशियल ड्यूटी के बाद 12 से 14 घंटे विद्यालय में रहकर बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, डाउट क्लियर करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और दूसरी गतिविधियों में भी बच्चों को शामिल करते हैं। 2016 से स्कूल को आदर्श विद्यालय बनाया गया, जिसके बाद यहां केडी शर्मा को प्रधानाचार्य बनाया गया, जिसके बाद से हर साल स्कूल नया मुकाम छूने लगा है। हर वर्ष यहां के बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल सहित अन्य स्कूलों में निकलते रहते हैं। हर साल लगभग 4 बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जा रहे हैं। साथ ही जवाहर नवोदय और राजीव नवोदय के लिए 8 से 10 बच्चों का चयन हो रहा है। जवाहर नवोदय में 30 और राजीव में 20 बच्चे पढ़ रहे हैं। हिमज्योति देहरादून के लिए अभी 17 बच्चों का चयन हुआ है, जबकि वहां वर्ष भर में केवल 23 बच्चे लिए जाते हैं, जिसमें 6 या 7 बच्चे प्रतिवर्ष इस सरकारी विद्यालय से जा रहे हैं। जिला और राज्य स्तरीय गणित, जनरल नॉलेज, गणित आदि प्रतियोगिताओं में बच्चे निरंतर अव्वल आ रहे हैं। वहीं अभिभावक और एसएमसी अध्यक्ष गजेंद्र कपकोटी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय मील का पत्थर साबित हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को इस विद्यालय ने आईना दिखाया है। इसमें शिक्षक केडी शर्मा की मेहनत रंग लाई है। वर्तमान में कक्षा 1 के लिए पंजीकरण हो रहे हैं। विगत 2 दिन में ही 100 बच्चों के पंजीकरण हो गए हैं, लेकिन 250 से अधिक बच्चों का ही पंजीकरण किया जाता है, जिसमें से 50 बच्चों को ही प्रवेश मिल पाता है। वहीं शिक्षक केडी शर्मा ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं किया है। हम सभी एक टीम भावना के आधार पर कार्य करते हैं। बच्चों की सफलता ही हमारी सफलता है। हम जितना समय हो सके उतना समय बच्चों को देते हैं। बच्चे भी हमारी अपेक्षाओं में खरा उतरते हैं। तो विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 2016 में 1 अप्रैल 2016 से इसको आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। तत्कालीन जो बीओ सर थे, आदरणीय आकाश शास्त्र सर, उनकी विशेष मॉनिटरिंग के बाद विद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत रखी। और जो मेरी टीम थी, टीम में चाहे उस तत्कालीन जो टीचर्स रहे, चाहे वो नीतू भारती नेगी मैम हूँ या फिर सुरेश पांडे जी हूँ या अन्य जो साथी थे, उन सब ने मनोयोग से काम किया, तो बच्चों के एक अच्छे सकारात्मक परिणाम रहे। उनके एनुअल जो एग्ज़ाम होते थे, चाहे वो हिमज्योति विद्यालय हो, चाहे सैनिक विद्यालय हो या फिर नवोदय विद्यालय हो या फिर आवासीय विद्यालय हो या फिर विभागीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उन सब में भी बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तो कहीं ना कहीं विद्यालय की एक पृष्ठभूमि अच्छी बनी, उसके आउटकम अच्छे थे। तो उसी का परिणाम था कि आज भी विद्यालय ठीक ठाक स्थिति में रन अप कर रहा होता है। पहले तो टीम वर्क होता है। हर एक टीचर्स के अपने अपने स्किल होते हैं, सब ट्रेंड होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बातचीत करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो प्रेयर एक बहुत अच्छा मौका बनता है। और दूसरा बात, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक अनुकरण करने का मौका मिलता है। सीखने का बहुत बड़ा साधन माना जाता है हम लोग एक दूसरे से।
देख देख करके भी बहुत कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं। उनके सीनियर्स अगर अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छे से बात कर रहे होते हैं, अच्छी चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, तो बच्चों के भी मस्तिष्क में ये सब रहता है। तो यही भावनाएं हैं कि टीम टास्क भी हो, सबकी मदद भी हो, और उनके जो स्किल है, टीचर्स की स्किल भी है, वो भी बाहर आए और उनको भी एक अच्छे स्टेशन मिले। अभी तो बहुत कुछ एक्टिविटीज़ और दिनों भी डीवार ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की गई होती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को एक सर्वांगीण विकास के कुछ मौके मिल रहे होते हैं। तो प्रतिवर्ष बच्चे ने शुरुआत से ही 2016 से ही, क्योंकि शुरुआत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या संसाधन थे, चूँकि हमारे पास केवल 34 बच्चों के संसाधन तत्काल में थे और एकाएक छात्र संख्या 300 प्लस थी, और 300 प्लस से ज़्यादा धारण करने की क्षमता न तब थी और न अब भी है। हालांकि सबका सहयोग है, तो हमारे पास क्लासरूम इत्यादि है। तो तब से प्रतिवर्ष 4-5 बच्चे तो प्रतिवर्ष फाइनली सैनिक स्कूल विद्यालय में अपना प्रवेश पाते हैं। इस बार भी मेरिट कट ऑफ जहाँ तक रहेगी, तो उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छी संख्या इनकी रहेगी। हिमज्योति विद्यालय गर्ल्स के लिए बहुत सुंदर विद्यालय है, तो वो पूर्ण रूप से निःशुल्क भी है, CBSE बोर्ड पर आधारित है, और उनके वहाँ से जो वापस कभी बच्चे मुझको मिलने आते हैं छुट्टी इत्यादि में, तो उनके जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत गजब, ऐसा तो एक बहुत अच्छा स्टेशन बच्चों के लिए वो भी है। नवोदय विद्यालय में हालांकि और शहरी क्षेत्र में आता है, तो शहरी क्षेत्र की जितनी सीटें नवोदय विद्यालय में रहती हैं, हमेशा यह अव्वल रहता है, लगभग पूरी सीटें अपने साथ ले लेता है। तो ऐसे तो प्रॉपर संख्या इस प्रकार से कहें तो 17-20 बच्चे अभी तक सैनिक विद्यालय में, 21 से 23 गर्ल्स हिमज्योति में, नवोदय विद्यालय में शहरी क्षेत्र की सारी सीटों पर हमारे बच्चे रहते हैं। एकलव्य आवासीय विद्यालय और अन्य विद्यालय भी हैं जहाँ भी बच्चे अपने स्थिति को पा रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आप न्यूज़ चैनल वालों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि आपने कीमती समय हमें दिया। आज इस 22 बच्चे जो आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपूर से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए चयनित हुए हैं, वो हम उनका श्रेय श्रीमान हमारे शिक्षा का अलग जलाने वाले श्रीमान KD शर्मा को देते हैं। उन्हीं के साथ हम उनके अध्यापक मंजू मैम, हरीश ऐठानी सर, दीपक ऐठानी सर, सभी गुरुजनों का सहयोग बना रहता है। हम चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट क्लास में हमें एंट्रेंस देना पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में अध्ययन करें, लेकिन जैसे बिल्डिंग का अभाव, जगह की कमी के कारण हम जो सरकार के क्राइटेरिया हैं उसी के हिसाब से हम चल सकते हैं। एक क्लास में हम 100 बच्चों को नहीं रख सकते हैं, जैसे सरकार की क्राइटेरिया कि इतने बच्चों में इतने टीचर रखने हैं, उसी के हिसाब से चलता है। उसके बाद भी हमने 4-5 टीचरों को एक्स्ट्रा हमने रखे हैं, जिसमें से शर्मा सर की सैलरी, मंजू मैम जो भी है अपनी सैलरी से भी वो अपना एक्स्ट्रा टीचरों को दे के इस विद्यालय को आगे बढ़ा रखा है। हम पूरे विद्यालय परिवार और SMC वाले पूरे अभिभावक बंधु, हम शर्मा सर के आभारी हैं कि ऐसे विद्वान पुरुष हमारे कपकोट में जन्मे हैं, और इन्हीं की वजह से आज हमारा गांव और इस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में, पूरे इंडिया में इनका नाम है। हम चाहते हैं कि तन मन धन से पूरे अभिभावक बंधु इस विद्यालय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और हम शर्मा सर का आभार व्यक्त करेंगे, और जो भी समस्याएं होंगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे स्कूल में पढ़ाई की जाती है वो सिंपल में बोले तो खेल विधि से कराई जाती है। जैसे हमारे टीचर है किरण मैम है, वो हमको कुछ भी समझाती है तो उसका प्रैक्टिकल ज़रूरी करती है। मंजू मैम अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उसको उसी समय गूगल में सर्च करते हैं या हर शब्द का अर्थ बताते हैं। और जो हमारे मैथ्स के सर, हमारे शर्मा सर हैं, वो हमको जो फॉर्मूले हैं उनको गाने में याद कराते हैं। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, x डैट इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। तो ऐसे हमको गाने में बताए जाते हैं, और भी कई तरह के फॉर्मूले हैं जिनको हमें गाने में बताया जाता है। और हमारा लंच भी अच्छा होता है, हम पोएम गाते हैं। हमारी नाइट क्लास होती है, नाइट क्लास में भी हमको खेल से पढ़ाया जाता है। और हमारे हरीश ऐठानी सर हैं, वो हमको प्रैक्टिकल में हर चीज़ बताते हैं। जैसे वाटर इमेज या मिरर इमेज बताना है तो वो एक एल्युमिनियम का वायर लाके भी अच्छी से समझाते हैं, या किसी बच्चे के साथ ही प्रैक्टिकल करते हैं। नाम? चिराग जोशी।
सर मैं पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो मेरी मम्मी पापा ने इस स्कूल के बारे में मतलब अच्छी बातें सुनी थी। तो मेरे मम्मी पापा का विचार हुआ, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मुझे इस स्कूल में डाला और वहाँ की शिक्षा से यहाँ की शिक्षा बहुत ही अच्छी है। और यहाँ मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अब मेरे को, हम नाइट क्लास भी पढ़ते थे तो जब मुझे जब हम और हमारे जो टीचर हमें पढ़ाते हैं उनका जो तरीका है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और सीखने में भी बहुत मज़ा आता है। आपका नाम? मेरा नाम गगन वाजपेयी।